SOP. It's not the standard operating procedure. It is a statement of purpose. जो आप लोग PhD के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं स्पेशली फॉर द IIT, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द PhD in any IIT, then SOP is one of the major requirement, and we are discussing for this from the last 10-15 days in our group. SOP is basically your academic research profile and also include the motivation why you want to pursue the PhD and what is your future goal. So this is a very important document, so please be careful because this will influence your admission process and this will help you how your profile will be selected. See, once you submit your application, the SOP will be included in your application, and the SOP play a significant role in the admission process because they use your SOP and your academic profile as a very major tool just to in order to select कि आपका application suitable है इस particular program के लिए IIT के अंदर की नहीं. So that should be well crafted. So please give your time. This is very important. इसके अंदर आपका रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन करता है कि आप किस तरीके का अपना रिसर्च प्रोफाइल वहां प्रेजेंट कर रहे हो, एंड योर इंटरेस्ट इज अलाइनिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द फैकल्टीज विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर IITs. योर SOP मस्ट बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज बिकॉज वो इसको रीड आउट करेंगे एंड ऑन दैट बेसिस दे विल डिसाइड. सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज और ये ग्रामेटिकल फ्री होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड हैव अ लैंग्वेज विच विल बी प्रोफेशनल. डू नॉट यूज अ कैजुअल लैंग्वेज, इट मस्ट बी प्रोफेशनल. सो क्लियर, कंसाइज, प्रोफेशनल, एंड द फोर्थ थिंग इज इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर. तो आपको अपना अगर पर्सनैलिटी दिखाना है अमंग डिफरेंट crowd, जितने भी applicants आए हैं, that shows that your personality, your application process is very unique and you have a unique personality, then this is the one which will help you. आपके personal goal, आपकी values, आप इस particular program के लिए fit हैं कि नहीं, this is the SOP. Now कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर कैन आई हैव एन SOP, कैन आई सबमिट इन दिस एप्लीकेशन, आई हैव एन SOP, कैन आई सबमिट इन IIT दिल्ली, कैन आई सबमिट इन IIT बॉम्बे, गांधीनगर, रोपर, सब जगह पर एप्लीकेशंस निकला हुआ है एंड आई हैव एन SOP. मैं क्या सब जगह पर सबमिट कर दूं बिकॉज ये मैंने फाइनलाइज की है, रिव्यू की है एंड दिस इज द बेस्ट SOP. सो द आंसर इज नो. आप कहेंगे क्यों? बिकॉज द SOP नीड टू बी टेलर्ड according to the institute, according to the PhD program, according to the faculties. So you have to incorporate all these information in your SOP, which is very important. That shows कि how much time and devotion you have given to finalize your SOP. जो रिव्यू कमेटी है वो उसको देखेगी और आपने अगर टाइम दिया है, रिसर्च की है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, देन यू विल इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग. सो ये वाले पॉइंट ज़रूर याद रखना. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबके दिमाग में होगा, काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे, सर आई डोंट हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस. मैं कोविड के टाइम पे था एंड मुझे लैब का एक्सपीरियंस नहीं मिला. सो दिस इज़ माई वीकनेस. सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई मेंशन माई वीकनेस या मैं उसको छुपा लूँ? सो आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू एड्रेस ऑल द पोटेंशियल वीकनेस. कोई अगर सीरियसली कोई पोटेंशियल वीकनेस है तो आपको उस SOP में एड्रेस करना है. लेट्स से आपका CGPA कम है, GPA कम है, सो यू हैव टू मेंशन दैट यू हैव अ लो GPA, lack of research experience, बस, and also you have to explain how you have overcome. या CGPA कम था, रिसर्च प्रोफाइल नहीं था, unless until I have published many review papers, मैंने ऑनलाइन क्लासेस की. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं मेरा प्रोजेक्ट डिसर्टेशन नहीं हो पाया था, बट व्हाट आई हैव डन,
मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आउट द वर्ल्ड, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के। तो मैंने कैसे ओवरकम किया चीज़ों को, वीकनेस को बताते हुए आपको ये भी बताना है दैट शोज द एप्लीकेंट इज रीसाइलेंट एंड हैज़ द पोटेंशियल टू सक्सीड इन द प्रोग्राम। तो वो आपको सेलेक्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ मेंशन एनी ऑफ योर एब्स्टिकल। नाउ अब ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर दोगे तो मैं बता रहा हूँ कि डू नॉट सबमिट योर एसओपी डायरेक्टली। Your SOP must be reviewed with some professional, some experience, like staff, or I can say a professor, your assistant professor, scientist। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी सीनियर से ही रिव्यू करवा लो। आप मेरे को भेज सकते हो, बना नहीं पा रहे हो तब भी मुझे बता दो, बन गया है तो फॉर रिव्यू आई कैन ऑल्सो। तो एक मेंटर का रिव्यू ज़रूरी है, उस पर फीडबैक ज़रूरी है, just because this is a very crucial component of your application, because this component will stand you out from other candidates and showcase that your academic and personal research potential, and this all includes that how motivated you are for pursuing PhD program from दैट IIT, और उसमें दिखता है। इसलिए आपको टाइम डिवोट करना होगा, एफर्ट्स देने होंगे एक स्ट्रॉन्ग SOP बनाने के लिए। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक SOP का सैम्पल दिखाऊंगा विद जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए उसके अंदर मेंशन होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एन परफेक्ट SOP। तो आप मेरे को कमेंट करो और मुझे बताओ, और जो नहीं बना पा रहा है वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे कम्युनिकेट करे, मुझे उसका प्रोफाइल चाहिए होगा। ऐसे नहीं बनता SOP की लाइक एक टॉपिक मैंने चूज किया कैंसर स्टडीज पे और जस्ट ड्राफ्ट कर दिया। आपका इंटरेक्शन, आपका फुल प्रोफाइल चाहिए होता है, देन ओनली यू कैन फाइनलाइज योर SOP। इफ यू हैव ऑलरेडी फाइनलाइज देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये आपने कमेंट्स किया था इसीलिए आई हैव कंपाइल्ड फ्यू पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी एप्लीकेशंस 10-10 आ रखे हैं। लास्ट वाले में देख लीजिए कहाँ के निकले कहाँ के नहीं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। Thank you so much. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button.